Assalamu alaikum student. Hope all of you will be fine. Today I am going to deliver the lecture number 2 of New Active English. Now open the New Active English book 4 and go to the page number 41. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में आपको जेरेंट के बारे में बताया था. इस पेज पे वो कॉन्सेप्ट हमें गो ऑन का दे रहे हैं. गो ऑन एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है जारी रखना, किसी भी काम को जारी रखना. मेक सेंटेंस लाइक द वन इन ब्लू. वो कहते हैं कि जो आपको नीचे मिसाल दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपने इसको डाइवर्ट करना है. यानी ब्लू में क्या लिखा गया, गो ऑन. पढ़ते हैं हम. डोंट स्टॉप राइटिंग. मिस नाज सेड टू द गर्ल. मिस नाज ने लड़कियों से कहा कि लिखना बंद मत करो, यानी लिखना बंद मत करो. तो गो ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना. दोनों का सेम ही मीनिंग जा रहा है, लिखना बंद मत करो या काम जारी रखो. तो इसको हम कैसे करेंगे, जब सेड टू को अनदर वे में किया जाता है तो सेड टू को ओमिट करके हम क्या लगा देते हैं, टोल्ड. मिस नाज टोल्ड द गर्ल टू गो ऑन राइटिंग. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गो ऑन से पहले मैंने टू को अप्लाई कर दिया और लास्ट पे वैसे ही राइटिंग एज अ जेरेंट अप्लाई हो गया. इसी तरह नेक्स्ट वाले में क्या कह रहे हैं, डोंट स्टॉप सिंगिंग. मिस्टर रियाज सेड टू उज़मा. मिस्टर रियाज टोल्ड उज़मा टू गो ऑन सिंगिंग. इसी तरह बाकी एग्जाम्पल भी दी गई हैं, उनको भी बिल्कुल आप इसी तरह वर्बली एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे. एक दो मैं आपको करके बता देती हूँ. डोंट स्टॉप ड्राइंग. मिस नाज सेड टू द गर्ल. मिस नाज टोल्ड द गर्ल टू गो ऑन ड्राइंग. डोंट स्टॉप पेंटिंग. मिस्टर रियाज सेड टू जमील. मिस्टर रियाज टोल्ड जमील टू गो ऑन पेंटिंग. आप देख सकते हैं लास्ट पे क्या मैं जेरेंट को ही अप्लाई कर रही हूँ और गो ऑन से पहले मैं टू लगा रही हूँ. बाकी भी आप जो एग्जाम्पल है इसी के थ्रू पढ़ लेंगे और आपस में बहन भाइयों के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे. जितनी वर्बली हो सकती है अपनी प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा फिनिश. यानी वो कह रहे हैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका रिप्लाई यानी उसका आंसर आपने फिनिश के साथ देना है और उसके साथ हैव फिनिश लगाना है. जैसे कि आप इस सेंटेंस देख सकते हैं, हैव द गर्ल्स स्टॉप्ड सिंगिंग. हैव के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हैज़ और हैव कौन से टेंस को, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को की निशानी को जाहिर कर रहा है और उसके आगे हैज़ हैव के साथ कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड. और लास्ट पे क्योंकि आपका जेरेंट का टॉपिक चल रहा है वैसे ही जेरेंट आ गया. अब उसने क्या, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए हैव द गर्ल स्टॉप सिंगिंग तो आपने आंसर कैसे देना है, यस के बाद यस या नो के बाद आपने कोमा लगा दिया. यस गर्ल्स को उसने दे के साथ शो कर दिया. यस दे हैव स्टॉप्ड को उसने ओमिट करके स्टॉप की जगह क्या लगा दिया, फिनिश्ड. यस दे हैव फिनिश्ड सिंगिंग नाउ. अब यहाँ पे ऊपर फिनिश था, यहाँ पे हमने फिनिश्ड क्यों अप्लाई किया, क्योंकि पीछे हमारा हैज़ हैव आ रहा है और हैज़ हैव के साथ हमेशा हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई होती है. इसी तरह नेक्स्ट पे भी यही है. हैज़ नासिर, हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था. हैज़ नासिर स्टॉप्ड वर्किंग. यस ही हैज़ फिनिश्ड वर्किंग नाउ. अगर नाउ के साथ आपने नो के साथ देना हो तो क्या हो जाएगा, नो ही हैज़ नॉट फिनिश्ड वर्किंग नाउ. इसी तरह बाकी एग्जाम्पल दी गई हैं. इस एग्जाम्पल को भी आपने बिल्कुल ऊपर वाले पैटर्न की तरह ही पढ़ना है और आपस में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करनी है. नाउ मूव टू द पेज नंबर 42. स्टूडेंट टॉम थम टू, इसका प्रीवियस पार्ट यानी 1 जो है वो आप पहले भी क्लास 5 में पढ़ के आ चुके होंगे. मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ. टॉम थम जो होता है बिल्कुल आपका जो होता है ना अंगूठा, उसका जो नेल होता है उसके साइज का ये पर्सन होता है. और लास्ट टाइम जहाँ पे स्टोरी खत्म हुई थी वो कहीं पे फिर रहा होता है, अचानक से 2 स्ट्रेंजर मिलते हैं. आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. द स्ट्रेंजर बेंट डाउन टू स्पीक टू टॉम थम. यू कैन हेल्प अस, ही सेड. वी हैव फाउंड सम गोल्ड. विल यू हेल्प अस टू गेट इट? देन वी विल शेयर इट विद यू. इस पैसेज में वो क्या कह रहे हैं, वो टॉम थम से बातें करते हैं. वो कहते हैं क्या तुम हमारी मदद कर दोगे, हमें कुछ गोल्ड मिला है, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम उसमें तुम्हारा हिस्सा भी होगा, यानी तुम्हें भी उसका शेयर देंगे. टॉम फेल्ट वेरी एक्साइटेड. ही वांटेड द गोल्ड टू गिव टू हिज फादर एंड मदर. दे वर वेरी पुअर. आई विल हेल्प यू, ही सेड. टॉम उस टाइम बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाता है और वो गोल्ड जो होता है अपने फादर या मदर को देना चाहता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पुअर है. और वो कहता है मैं आपकी मदद करूँगा. द टू स्ट्रेंजर टुक हिम टू द बिल्डिंग एंड पॉइंटेड टू अ विंडो. देयर वर आयरन बार अक्रॉस द विंडो.
उसको उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे गोल्ड होता है, और वहाँ पे एक विंडो होती है जिसके साइड पे आप ये देख सकते हैं बाड़ लगी हुई है। द गोल्ड इज देयर दे सेड, वी विल लिफ्ट यू अप टू द विंडो, यू आर वेरी स्मॉल, यू कैन गेट थ्रू द बार। वो कहता है कि हम तुम्हें यहाँ तक पहुँचा देंगे, तुम बहुत छोटे, तुम इन बार के अंदर से ही गुजर जाओगे। यू विल फाइंड सम गोल्ड इनसाइड, जब तुम अंदर जाओगे वहाँ पे तुम्हें कुछ गोल्ड मिलेगा। थ्रो देम डाउन टू अस, तुम उस गोल्ड को हमारी तरफ फेंक देना। देन वी विल लिफ्ट योर गोल्ड एंड गिव यू योर शेयर, हम उस गोल्ड को इकट्ठा कर लेंगे और तुम्हारा उस मनी में यानी उस पैसे में जो हिस्सा बनेगा तुम्हें दे देंगे। दे लिफ्ट टॉम अप एंड ही स्टूड ऑन द एज ऑफ द विंडो, वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और उसे यानी किनारे पर देख ले टॉम को वहाँ पर उन्होंने पहुँचा दिया। ही क्लाइंब थ्रू द बार, वो इस बार में से गुजर गया है और अंदर जब वो गया उसे कुछ गोल्ड कॉइन मिले हैं, वो बहुत ज़्यादा, देवर वेरी हैवी, ही कैरिड देम वन एट अ टाइम, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा छोटा है, गोल्ड कॉइन बहुत भारी है, इसलिए उसने एक एक करके गोल्ड कॉइन को विंडो के जरिए नीचे फेंक दिया। डैट इज़ द लास्ट वन, यहाँ पे टॉम कह रहा है कि ये लास्ट वन है। ही कॉल डाउन टू द स्ट्रेंजर, नाउ लिफ्ट मी डाउन, अब वो टॉम कह रहा है कि मुझे नीचे उतारो, गिव मी माई शेयर, मुझे मेरा हिस्सा दो। बट द टू मैन लॉफ एंड रैन अवे, दो आदमी उस पर मुस्कुराए हैं, उसका मजाक हो रहा है और वहाँ से चले गए हैं। टॉम जो है वहीं पे विंडो के एज के पास खड़ा है, टीयर्स जो है उसके फेस पे यानी टीयर्स जो है उसके आ रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। दे हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन मी, वो कहते हैं इसने मेरे साथ एक खेल खेला है। दे प्रॉमिस टू गिव मी सम गोल्ड, उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हिस्सा देंगे। दे हैव ब्रोकन देयर प्रॉमिस, उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। ये टॉम थम 2 है, मे भी ये आगे यूनिट में कंटिन्यू हो, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन वर्बली करके बता रही हूँ। वाई डिड द स्ट्रेंजर बेंट डाउन टू स्पीक टू टॉम, स्टूडेंट पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, जब भी डिड क्वेश्चन में आए तो उसका आंसर आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के मुताबिक देती हैं। यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है बेंट है, तो इसका हम बेंट के मुताबिक देंगे, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के मुताबिक। He bent down because he wanted to speak to Tom and Tom was very small. The second one is that what did the stranger promise? They promised to share the gold with Tom. How did Tom feel? टॉम को तब कैसा फील हुआ था? टॉम फेल्ट, यहाँ पे फेल्ट क्यों लगा दिया? क्योंकि पीछे डेट था। टॉम फेल्ट वेरी एक्साइटेड। व्हाई डिड टॉम वांट सम ऑफ द गोल्ड? ही वांटेड टू गिव द गोल्ड टू हिज फादर एंड मदर बिकॉज they were very poor. Why did the stranger want Tom to help them? Tom could get through the bar of the window because he was very small. Stranger क्यों चाहते थे कि वो उसकी मदद करे? क्योंकि वो जानते थे वो साइज में छोटा है, इसीलिए वो बार से गुजर जाएगा। Why did Tom carry the coin one at a time? वो कह रहा है कि वो कॉइन को एक वक्त में क्यों नहीं सारे पकड़ सका, एक एक करके उसने क्यों फेंके हैं? Because the coin were very heavy. Why did Tom cry? Tom क्यों रोया? Because the man ran away and did not give Tom any gold. Who broke their promise? किसने वादा तोड़ा था? The stranger broke their promise. स्टूडेंट ये मैंने आपको पढ़ा दिया पिछला कॉन्सेप्ट भी, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह याद करना, जितनी वर्बली प्रैक्टिस हो सकती है वो आपने करनी है। होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।